नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज देश भर में मनाई जाएगी लोहड़ी। पंडित जी ने बता दिया, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। रोहतक में 13 जनवरी को लोहड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। लोग मूंगफली, गजक आदि की खरीदारी कर रहे हैं। इस दिन भद्रा दोपहर 3:18 तक रहेगा, इसलिए प्रदोष काल में अग्नि प्रज्वलित करना शुभ है। सूर्यास्त के बाद 2 घंटे के भीतर पूजा करना उत्तम माना गया है। यह फसल से जुड़ा त्योहार है, जिसमें अग्नि को नई फसल अर्पित कर अच्छी पैदावार की कामना की जाती है। लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर खुशहाल जीवन की प्रार्थना करेंगे। हरियाणा सीएम सैनी ने पंजाब दौरे पर गुरुद्वारा चरण कंवल साहिब में माथा टेका। गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को किया नमन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब दौरे पर माछीवाड़ा स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण कंवल साहिब में माथा टेका। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला, समाज व देश सेवा का आह्वान किया। सैनी ने गुरुओं के प्रति गलत बयानबाजी की निंदा की। इसके बाद उन्होंने प्राचीन श्री मुक्तेश्वर शिव मंदिर चहिला में भी पूजा अर्चना की। भिवानी में ठंड के प्रहार से बिगड़ रही लोगों की सेहत। ओपीडी में रोजाना पहुंच रहे 400 से अधिक मरीज। भिवानी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला है। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोजाना 400 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार के साथ निमोनिया और हृदय रोगियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। डॉक्टर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और प्रदूषण को इसका कारण बता रहे हैं और बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। गुरुग्राम में ढाबों से लेकर 5 स्टार होटलों तक सख्ती, पेयजल गुणवत्ता की होगी जांच। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने शहर के ढाबों, रेस्टोरेंटों और 5 स्टार होटलों में पेयजल गुणवत्ता की औचक जांच का निर्णय लिया है। जनवरी के अंत से शुरू होने वाले इस अभियान में पानी के सैंपल लेकर सरकारी लैब में जांच होगी। मानकों पर खरा न उतरने पर प्रतिष्ठानों पर जुर्माना, नोटिस या लाइसेंस निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि नागरिकों को सुरक्षित पेयजल मिल सके। हरियाणा में शीतलहर का कहर। नारनौल सबसे ठंडा। 13 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। हरियाणा में मौसम में तेजी से बदलाव आया है। शीतलहर से तापमान काफी गिर गया है। नारनौल 1.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि हिसार में 2.2 डिग्री दर्ज किया गया। 13 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी है, जो गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। कोहरे के कारण ट्रेनें लेट हुईं और हिसार में एक दुखद सड़क हादसा भी हुआ। करनाल में मिड डे मील वर्करों का हल्ला बोल। 12 जनवरी को शिक्षा निदेशालय का घेराव। ये हैं मांगें। करनाल में मिड डे मील वर्कर यूनियन ने 12 जनवरी को पंचकूला शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन की घोषणा की है। उनकी मुख्य मांगों में मानदेय वृद्धि, 12 महीने का भुगतान, हटाई गई कुकों की बहाली, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष और वर्दी के लिए 2000 रुपये शामिल हैं। वर्करों का आरोप है कि उन्हें 10 साल से मानदेय वृद्धि नहीं मिली और भुगतान में भी देरी होती है। पलवल में मिड डे मील वर्करों का प्रदर्शन। सरकार से लंबित मांगों को जल्द लागू करने की अपील। पलवल में मिड डे मील वर्कर यूनियन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर देवीलाल पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। वर्करों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए मानदेय बढ़ाने, 12 महीने का भुगतान, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी और दुर्घटना पर आर्थिक सहायता की मांग की। उन्होंने बताया कि अगस्त में बनी सहमति पर भी कार्रवाई नहीं हुई। आगामी 16 जनवरी को केंद्र सरकार के बिलों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा। सोनीपत के खरखौदा अस्पताल में खुलेगी ब्लड स्टोरेज यूनिट। गर्भवती महिलाओं सहित हजारों मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। खरखौदा के सब डिविजनल अस्पताल में जल्द ही ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू होगी। इससे हजारों मरीजों, खासकर गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव मुख्यालय भेजा है। यूनिट खुलने से मरीजों को आपात स्थिति में खून के लिए सोनीपत या रोहतक रेफर नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा सिजेरियन डिलीवरी और दुर्घटना पीड़ितों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर जान बचाना आसान होगा। हरियाणा में नए जिलों पर लगा ब्रेक। गोहाना, डबवाली और मानेसर की दावेदारी टली। अब परिसीमन के बाद होगा फैसला। हरियाणा में नए जिलों, मंडलों और तहसीलों के गठन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग और रजिस्ट्रार जनरल के निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है। अब 2029 में परिसीमन पूरा होने के बाद ही प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव संभव होगा। पहले हांसी को 23वां जिला बनाया गया था, लेकिन अब गोहाना, डबवाली, मानेसर, सफीदों और असंध जैसे शहरों की दावेदारी भविष्य के लिए टल गई है। गणतंत्र दिवस 2026 कर्तव्य पथ पर इस बार नहीं दिखेगी। हरियाणा की झांकी। रक्षा मंत्रालय ने क्यों अस्वीकार कर दिया प्रस्ताव। हरियाणा की राखी गढ़ी झांकी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी। रक्षा मंत्रालय ने नियमों का हवाला देते हुए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। मंत्रालय ने झांकी प्रदर्शन के लिए रोटेशन नीति अपनाई है, ताकि अन्य राज्यों को भी मौका मिल सके। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा की झांकी लगातार प्रदर्शित होती रही है। हरियाणा में औद्योगिक क्रांति और निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस। कई देशों का दौरा करेंगे राव नरबीर और सीएम सैनी। हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में
औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई देशों और राज्यों का दौरा करेंगे। लक्ष्य इस साल 3 से 4 लाख करोड़ का निवेश लाना है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गुरुग्राम या फरीदाबाद में एक निवेशक सम्मेलन भी आयोजित होगा। साथ ही 10 नए IMT विकसित किए जा रहे हैं। पंचकूला बनेगा हाईटेक स्मार्ट सिटी। एक कंट्रोल रूम से शहर पर 24 घंटे नजर, जाम क्राइम पर लगेगा ब्रेक। पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण PMDA शहर को हाईटेक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC परियोजना शुरू कर रहा है। यह केंद्र 24 घंटे शहर की निगरानी करेगा, जिससे अपराध, ट्रैफिक जाम और नागरिक समस्याओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगेगा। इसमें AI पावर्ड सर्विलांस और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। PMDA स्मार्ट ट्रैफिक लाइटें भी लगा रहा है, जिससे यातायात सुचारू होगा। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिलाध्यक्षों का विशेष प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू। राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड कांग्रेस जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर 13 से 22 जनवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, चुनाव लड़ने की रणनीति सिखाना और भाजपा की नीतियों का विरोध करना है। शिविर में दोनों राज्यों के प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष और विधायक दल के नेता मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर काटा 54 किलो का लड्डू केक, अनाथ बच्चों को बांटे गर्म कपड़े। कांग्रेस नेताओं ने कुछ ऐसे किया विश। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर भिवानी में कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता दिखाई। राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल के कार्यालय में 54 किलो लड्डू का केक काटा गया। नेताओं ने अनाथ आश्रम में बच्चों को गर्म कपड़े और भोजन वितरित किए। प्रदीप नरवाल ने प्रियंका गांधी को युवाओं और महिलाओं की आवाज बताया। नेताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना की, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए प्रेरणा पर जोर दिया। चरखी दादरी का तिकोना पार्क क्षेत्र बना गड्ढों का अड्डा, जर्जर सड़कों और जलभराव से परेशान जनता। चरखी दादरी के तिकोना पार्क क्षेत्र में सड़कें गड्ढों से भरी हैं और सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने बताया कि कई सालों से स्थिति खराब है, जिससे धूल उड़ती है, जलभराव होता है और दुर्घटनाएं होती हैं। प्रशासन की अनदेखी से लोग परेशान हैं, खासकर छात्र छात्राएं। निवासियों ने सड़कों की मरम्मत, जल निकासी और पार्क के सौंदर्यीकरण की मांग की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर फिर पुलिस के कान खड़े। दाखिले के लिए आने वालों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने दाखिला प्रक्रिया शुरू की है, जिस पर फरीदाबाद पुलिस खड़ी निगरानी रख रही है। DCP NIT ने छात्रों और स्टाफ के सत्यापन के लिए 3 टीमें गठित की हैं। यूनिवर्सिटी का नाम पहले आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा था, इसलिए बाहर से आने वाले छात्रों और स्टाफ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, खासकर जम्मू कश्मीर से। फरीदाबाद सेक्टर 12 की सभी सड़कें होंगी दुरुस्त, 8 करोड़ का बजट मंजूर। फरीदाबाद के सेक्टर 12 की सभी सड़कों की मरम्मत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HUDA द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। यह सेक्टर सरकारी दफ्तरों का केंद्र है, जहां की सड़कें खराब होने से वाहन चालकों को परेशानी होती है। डामर मिक्सचर की परत बिछाई जाएगी और काम इसी महीने शुरू होने की उम्मीद है, जिससे आवागमन सुगम हो सकेगा। फरीदाबाद में कड़ाके की ठंड, पाला पड़ने से सरसों, आलू, मटर को खतरा, गेहूं को मिल रहा लाभ। फरीदाबाद में सोमवार सुबह सबसे अधिक पाला पड़ा। यह गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह फुटाव बढ़ाता है। हालांकि सरसों, आलू, मटर और मूली जैसी फसलों को इससे नुकसान का खतरा है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को हल्की सिंचाई और सब्जियों की पौध को ढकने की सलाह दी है, ताकि पाले से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। 1 महीने बाद भी नहीं पहुंचे मिनट्स ऑफ मीटिंग। गुरुग्राम में लैंडफिल साइट पर नहीं शुरू हो सका वेस्ट डिस्पोजल। गुरुग्राम के बंधवाड़ी लैंडफिल पर 15 लाख टन कूड़े के निस्तारण का काम 1 महीने से अधिक समय से रुका हुआ है। 8 दिसंबर को टेंडर स्वीकृत होने और 2 एजेंसियों के चयन के बावजूद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के मिनट्स ऑफ मीटिंग MOM नहीं मिले हैं। गुरुग्राम नगर निगम MOM का इंतजार कर रहा है, ताकि एजेंसियों को काम सौंपा जा सके और फरवरी-मार्च तक काम शुरू हो सके। गुरुग्राम में निगम के माइक्रो STP और अवैध कनेक्शनों की होगी जांच। बरसाती नालों में सीवर कनेक्शनों पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम के सीवरेज सिस्टम और माइक्रो STP की खराब हालत पर केंद्र व राज्य सरकार की कड़ी निगरानी है। 75 करोड़ के 41 माइक्रो STP में से आधे से अधिक बंद पड़े हैं। बरसाती नालों में सीवर का पानी छोड़ने के अवैध कनेक्शनों पर भी कार्रवाई होगी। नगर निगम को तत्काल रिपोर्ट सौंपने और शहर व्यापी सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यमुना प्रदूषण को रोका जा सके। मानेसर, कुकरोला और झुंडसराय में तेज होगी विकास की रफ्तार। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने दी सौगात। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने मानेसर, कुकरोला और झुंडसराय में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें बरसाती नाले, सीवर लाइन, गलियों का निर्माण, पार्क और तालाब का विकास शामिल है। उन्होंने बाबा न्यारमदास गौशाला में भी कार्य शुरू किए। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना है और गुरुग्राम क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।
पीएम आवास योजना में गरीबों के साथ अन्याय, गरीबों के मकान अधूरे। शमशेर सिंह गोगी ने बीजेपी को घेरा। पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने झुंडला में बीजेपी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब परिवारों को पहली किस्त के बाद आगे की राशि नहीं मिल रही, जिससे उनके मकान अधूरे पड़े हैं। गोगी ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण गरीब परेशान हैं और सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हक नहीं मिल रहा। नारनौल में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 2 एकड़ में की जा रही प्लॉटिंग ध्वस्त। नारनौल में जिला नगर योजनाकार टीम ने पीजी कॉलेज के पीछे और अग्रसेन कॉलोनी से सटी लगभग 2 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से बिना लाइसेंस अनुमति के हो रहे निर्माण के खिलाफ की गई। विभाग ने आमजन से अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदने और बिना अनुमति निर्माण न करने की अपील की है। साथ ही भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने का स्पष्टीकरण दिया है। पलवल में जलभराव का संकट, 5 माह बाद भी हजारों एकड़ खेत डूबे, किसान परेशान। पलवल जिले के किसान पिछले मानसून की बारिश और बाढ़ से अब तक नहीं उभर पाए हैं। 5 महीने बाद भी हजारों एकड़ खेत जलमग्न हैं, जिससे खरीफ की फसलें बर्बाद हो गईं और रब्बी की बुआई भी नहीं हो पाई। यमुना नदी में बाढ़ और लगातार बारिश के कारण 1,25,000 एकड़ फसल प्रभावित हुई थी। किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पानी निकासी न होने से उनकी चिंता बढ़ रही है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर रेवाड़ी पुलिस की सख्ती। 1,318 चालकों के कटे चालान। रेवाड़ी पुलिस ने 5 से 11 जनवरी तक यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज संगीत, प्रेशर हॉर्न और लेन चेंज नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 1,318 वाहन चालकों के चालान काटे गए। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई और नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की सीएम सैनी से की मांग। एचटीटी में पूर्व सैनिकों को मिले पूर्ण छूट। पूर्व सैनिकों ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटीटी में पात्रता मानदंडों में पूर्ण छूट की मांग की है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर यह गुहार लगाई है। संगठन के महासचिव सूबेदार नरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सेना में विषम परिस्थितियों में सेवा देने के बाद पूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण में शैक्षिक योगदान देना चाहते हैं। हरियाणा सरकार पहले भी सिविल सेवाओं में ऐसी छूट देती रही है। रेवाड़ी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड। न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री सेल्सियस। खेतों में बिछी बर्फ की चादर। रेवाड़ी में कड़ाके की ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। फसलों पर पाले का खतरा बढ़ गया है, जिसके लिए किसानों को हल्की सिंचाई की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सावधानी बरतने को कहा है। ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। महिलाओं के लिए घर बैठे हर महीने 27,000 रुपए कमाने का सुनहरा मौका। देश में बढ़ती महंगाई, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सीमित नौकरी विकल्पों के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं आज भी रोजगार से दूर रह जाती हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पीएम वर्क फ्रॉम होम योजना को लेकर चर्चा तेज हो रही है। यह योजना महिलाओं को घर से काम करने का अवसर देने का दावा करती है, जिसमें हर महीने 20,000 से 27,000 तक की आय होने की संभावना बताई जा रही है। घर बैठे काम करने की सुविधा और अच्छी सैलरी के कारण यह योजना महिलाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पीएम किसान की 22वीं किस्त की राशि इस दिन आएंगे 2,000 रुपए खाते में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद 3 किस्तों में दी जाती है। अब किसानों को पीएम किसान 22वीं किस्त डेट। पीएम किसान की 22वीं किस्त का गया फाइनल डेट। इस दिन होगी जारी को लेकर बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी संकेतों के अनुसार 22वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, 200 यूनिट फ्री। देश भर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने बिजली बिल माफी योजना 2026 को लागू कर दिया है, जिससे लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बढ़ते बिजली बिल से राहत मिलने वाली है। खासकर गरीब, मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह योजना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं मानी जा रही है। बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल माफी योजना लोगों के मासिक खर्च को काफी हद तक कम करने में मदद करेगी। वृद्ध, विकलांग और विधवाओं की पेंशन बढ़ाने की घोषणा देखें। अपडेट। हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो विभिन्न कारणों से अपनी आजीविका नहीं कमा पाते। कुछ लोग बुढ़ापे की वजह से काम नहीं कर सकते, कुछ शारीरिक अक्षमता के शिकार हैं, तो कुछ महिलाएं विधवा होने के बाद आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। ये सभी लोग समाज के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें सबसे अधिक सहयोग की जरूरत है। सोनीपत के अजय ने प्लास्टिक पर पाई जय। पर्यावरण बचाने की अनूठी पहल। सोनीपत के युवा अजय और उनकी टीम ने प्लास्टिक प्रदूषण कम करने का बीड़ा उठाया है। 11 महीनों में उन्होंने 8,000 सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रित किए हैं, जिसका लक्ष्य 1,50,000 है।
वे प्लास्टिक से कलाकृतियां बनाकर और कपड़े के बैग बांटकर जागरूकता फैला रहे हैं। यह पहल पर्यावरण और गोवंश को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों से बचाने